वाईटी जय श्री राम में आपका स्वागत है। कैसे आप सभी? आज हम देखने वाले हैं चंगुरे बंगारू राजा। मूवी की शुरुआत में हम कुछ पुलिस ऑफिसर को देखते हैं और वो पुलिस ऑफिसर राजू नाम के एक आदमी को वैन में पुलिस स्टेशन लेकर आ रहे थे। तभी एकदम से उनकी वैन के सामने डॉग आ जाता है और जब वो पुलिस ऑफिसर डॉग को बचाने की जल्दी से ब्रेक मारता है तब उनकी गाड़ी का बैलेंस बिगड़कर सीधे पेड़ से टकरा जाती है और फिर उनका एक्सीडेंट हो जाता है। सारे ऑफिसर को काफी ज्यादा चोट भी आती है। उसी वक्त वो फायदा उठाकर राजू वैन से भाग जाता है। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि राजू कौन है और पुलिस ऑफिसर राजू को जेल में क्यों लेकर जा रहे थे। दोस्तों, ये जानने के लिए बस मूवी एंड तक देखिए। आगे मूवी पोस्ट में जाती है। हम उस डॉग को देखते हैं जिसकी वजह से मूवी की शुरुआत में एक्सीडेंट हुआ था। उसके बाद वो डॉग अपने मालिक वीरा के पास जाता है, लेकिन वीरा इतना कंजूस होता है कि वह अपने डॉग को खाने में सिर्फ अपना झूठा खाना देता था। अब रात के समय जब वीरा घर में सो रहा होता है तभी उसके घर के सामने कुछ चोर आ जाते हैं और वो चोर वीरा के घर में चोरी करने का प्लान बना रहे होते हैं। पर इतने में ना उस डॉग की नजर उन चोरों पर पड़ जाती है, जिसके बाद तो वो डॉग उन सभी चोरों पर भौंकना शुरू कर देता है और तभी वो सभी चोर डर के मारे वहां से भाग जाते हैं। लेकिन अब अगले दिन की बात है, वीरा अपने डॉग को एक दूसरे आदमी के पास लेकर जाता है और वहां वीरा उस आदमी को अपना डॉग बेच देता है। उसके बाद आदमी उस डॉग के साथ ढाबे में जाता है और ढाबे में वो आदमी खाना खाता है, साथ ही साथ उस डॉग को भी खाना खिला रहा होता है। पर तभी वो देखता है कि डॉग का ढाबे का सारा खाना खत्म कर देता है, जिसके बाद वो आदमी डॉग को ये कहकर भगा देता है कि अगर मैं तुझे अपने घर पर ले गया ना तो तू तो पता नहीं क्या क्या कहा जाएगा घर का। दोस्तों, डॉग काफी निराश होकर गांव गांव भटक रहा होता है। तभी हम कुछ गांव वालों को पहाड़ की ओर जाते हुए देखते हैं। साथ ही साथ हम राजू को भी भागते हुए देखते हैं। ये सब इसलिए पहाड़ की ओर भाग रहे थे क्योंकि उनको एक खबर मिली थी कि कीमती डायमंड पहाड़ पर गुम हो चुका है और इसी वजह से वो सारे गांव वाले उस पर डायमंड को ढूंढने के लिए जा रहे होते हैं। अब गांव के सभी लोग उस डायमंड को ढूंढने में लगे होते हैं। काफी समय ढूंढने के बाद भी गांव वालों को डायमंड नहीं मिल रहा था। तभी राजू की उस डायमंड पर नजर पड़ती है। राजू भागते हुए डायमंड को लेकर जा ही रहा होता है, लेकिन इतने में सोमू नाम का एक आदमी राजू को डायमंड के पास जाते हुए देख लेता है। अब उसके बाद सोमू भागते हुए राजू के पास जाता है। राजू को धक्का देकर सोमू वो डायमंड खुद अपने पास रख लेता है। यहाँ तक कि दोस्तों, दोनों में उस डायमंड को लेकर काफी लड़ाई भी होती है। तब गांव वाले राजू और सोमू को शांत करवाते हैं, पर आखिर में सोमू वो डायमंड राजू को नहीं देता। फिर गुस्से में राजू वह कह देता है कि ये तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर वह चला जाता है। अगले दिन की बात है, पुलिस ऑफिसर को नदी के पास सोमू की लाश मिलती है और हम ऐसा ही सन्यासी को देखते हैं। जो सन्यासी ये सोच रहा होता है कि आखिर किसने राजू को जान से मारा। तभी वहां पर कुछ गांव वाले सन्यासी को बताते हैं कि हाल ही में राजू और सोमू की लड़ाई हुई थी और लड़ाई में राजू ने सोमू को जान से मारने की धमकी दी। ये सुनने के बाद तो सन्यासी अपने ऑफिसर से कहता है कि उस राजू के साथ मेरी पर्सनल दुश्मनी भी है और मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि राजू और सन्यासी के बीच आखिर क्या दुश्मनी है। चलिए पास्ट में चलते हैं। बाकी मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये मूवी काफी बार पास्ट प्रेजेंट करती रहेगी, तो ध्यान रखिएगा। उसका एक दिन की बात है कि राजू अपने गैरेज में बैठा हुआ था। तभी वहां पर एक फीमेल पुलिस ऑफिसर आती है। उस ऑफिसर का नाम होता है मेगा। राजू को वो मेगा दोस्तों काफी पसंद आ जाती है और मेगा को देखते ही राजू पूरी तरह से उस पर फिदा हो जाता है। मेगा राजू से कहती है कि तुम्हें सन्यासी सर ने बुलाया है। तो राजू भी कहता है कि क्यों, मुझे क्यों बुलाया है। और वहां सन्यासी राजू से कहता है कि मेरी गाड़ी खराब हो चुकी है, इसलिए तो मेरी गाड़ी को अच्छे से ठीक कर दो। लेकिन राजू कहता है कि गाड़ी करने के लिए आपको मुझे 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे और फिर तुम्हारी गाड़ी फ्री में ठीक करनी पड़ेगी। दोस्तों, सन्यासी का ऐसा बिहेवियर देखने के बाद राजू भी अंदर से गुस्सा हो जाता है और सन्यासी कैसे कहता है कि तुम्हारी गाड़ी का कभी ठीक करूंगा ही नहीं। इतना कहकर दोस्तों राजू चला जाता है एंड यहीं पर वो दिन था जो राजू सन्यासी की दुश्मनी शुरू हो जाती है। लेकिन दोस्तों, अभी भी मूवी पास्ट में ही है और ये मूवी प्रेजेंट में आएगी तो मैं आपको बता दूंगी। और रात के समय जब राजू और उसका दोस्त टाटा बाइक से जा रहे होते हैं तभी मेगा राजू और उसके दोस्त को रोकने को कह देती है, जिसके बाद राजू से वो कहती है कि तुमने हेलमेट क्यों नहीं पहना और कानून तोड़ने की वजह से तुम्हें फाइन भरना पड़ेगा। फिर दोस्तों, मेगा राजू को फाइन देने के लिए एक पुलिस ऑफिसर के पास लेकर जाती है और राजू उस पुलिस ऑफिसर को पहले से जानता था। वो ऑफिसर राजू को देखने के बाद मेगा से कहता है राजू मेरा दोस्त है और इसलिए तुम उसको जाने दो। मेगा भी उस राजू को छोड़ देती है। गांव में अगले दिन कुश्ती का मौका चल रहा होता है और उसी कुश्ती में राजू ने भी पार्टिसिपेट किया था। साथ ही साथ गांव में सभी लोग कुश्ती देखने आए थे। वहां पर दोस्तों मेगा भी कुश्ती देखने आई थी। फिर वहां राजू और पहलवान के बीच भिड़त
हो जाती है। शुरुआत में तो पहलवान राजू को बहुत मारता है और सभी लोग राजू पर हंस रहे होते हैं, पर सभी को हंसते हुए देखकर राजू को बहुत गुस्सा आ जाता है और राजू उठकर उस पहलवान को काफी मारता है। फिर धीरे धीरे वो इतना मारता है कि कुश्ती का मुकाबला ही जीत जाता है। लेकिन दोस्तों, राजू ना हर समय मेघा के बारे में ही सोचने लग जाता है। यहाँ से राजू मेघा के लिए काफी ज्यादा प्यार दिखाता है। और अब एक दिन की बात है, सोमू राजू के गैराज में बाइक ठीक करने आता है। उस समय भी राजू मेघा के बारे में ही सोच रहा होता है, इसलिए गलती से राजू सोमू की बाइक के टायर पर एम नाम का निशान बना देता है, मतलब मेगा। लेकिन दोस्तों, इसमें सोमू राजू पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। यहाँ से मूवी आती है प्रेजेंट में और हम मंगा को देखते हैं, जो राजू को अरेस्ट करने के लिए आई हुई है। और उसमें के बाद क्योंकि सभी को लग रहा था कि सोमू का कत्ल राजू ने किया है, जिसके बाद राजू को जेल में डाल दिया जाता है। पर राजू सभी से कहता है कि मेरा सोमू के साथ झगड़ा जरूर हुआ था, लेकिन मैंने सोमू को नहीं मारा। पर सन्यासी वो तो सोमू को की बात पर यकीन नहीं करता और साथ ही साथ यह पूरे गांव में फैला दी जाती है कि राजू ने सोमू का कत्ल किया है, राजू ने सोमू का कत्ल किया है। कुछ समय के बाद एक लायन राजू को जेल से बाहर निकालता है। वो दोस्तों राजू को अपनी निर्दोषी साबित करने के लिए कुछ दिन दिए जाते हैं, और अगर राजू ने कुछ दिनों तक के अंदर निर्दोष साबित हो गया तो उसको हमेशा के लिए जेल में से निकाल दिया जाएगा। अगर नहीं हुआ तो वो जाल में डाल दिया जाएगा। लेकिन सन्यासी को अभी भी राजू पर शक है और इसलिए सन्यासी अपने एक ऑफिसर को राजू की नजर रखने के लिए उसके पीछे लगा देता है। अब राजू देखता है कि गांव में कुछ लोग आपस में बात कर रहे थे कि राजू ने सोमू को मारा। ये सुनकर राजू को उन पर ज्यादा गुस्सा आ जाता है और ये सुनने के बाद उनको दोनों को मार देता है। फिर वो साबित करने के दिखा दूंगा कि मैं निर्दोष हूँ, मैंने सोमू को नहीं मारा। बेचारा अपने गैरेज में बैठकर सोच रहा होता है कि क्या करूं, मैंने किसी दूसरे को नहीं बताया, मैंने खून नहीं किया। पर तब राजू सोचता है कि मुझे उस जगह जाना चाहिए जहाँ सोमू का मर्डर हुआ था। तब राजू को दोस्तों यकीन था कि उस क्राइम स्पॉट पर कुछ ना कुछ सबूत जरूर मिलेगा। फिर राजू अपनी बाइक से साथ वहां पर जाता है तो देखता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ होगा। तो इतने में उसका पीछा कर रहा था कि लेकिन राजू रास्ते पे कुछ नुकीले कील फेंक देता है, जिससे पुलिस ऑफिसर की गाड़ी पंचर हो जाती है। वो एक लकड़ी को लेकर गांव में सोमू की बाइक को ढूंढने लगता है। अब जैसे ही गांव वाले देखते हैं कि राजू ने हाथ में लकड़ी ली हुई है तो समझते हैं कि वह दोबारा किसी को मारने के लिए जा रहा है, इसलिए वो गांव वाले पुलिस को कॉल करके सारी बातें बता देते हैं। राजू देखता है कि सोमू की बाइक टाटा राव के पास होती है और इसी वजह से राजू को लगता है कि टाटा राव ने ही सोमू को मारा होगा। इसी चक्कर में वो कहता है कि इतना समझता है कि मैंने सोमू को नहीं मारा, भाई मैं उसको क्यों मारूंगा। लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता, उसको मारने की पूरी कोशिश करता है। तभी वो गांव वाले राजू को रोक देते हैं और फिर इतने में पुलिस भी वहां पर आ जाती है। जिसके बाद सन्यासी राजू से पूछता है कि तुम टाटा राव के पीछे क्यों पड़े हो। तो राजू उसे बताता है कि मुझे टाटा राव के पास सोमो की बाइक मिली है और इससे साबित होता है कि टाटा राव ने ही सोमो को मारा है। दोस्तों, यहाँ से राजू जल्दी से टाटा राव की गर्लफ्रेंड संतोषी के पास जाता है, जहाँ संतोषी को बताता है कि टाटा साहब ने सोमू को खून कर दिया है। अगर तुम्हें टाटा राव मिल जाए तो मुझे जल्दी से कॉल कर कर दे बता देना। दोस्तों, ये इसलिए कह रहा था क्योंकि टाटा राव वहां पर से फरार हो गया था। पर दोस्तों, आप यह भी सोच रहे होंगे कि टाटा राव के पास सोमो की बाइक आई कैसे। तो मूवी पास में जाती है, जहाँ एक दिन टाटा राव संतोषी कॉलेज में देखता है और संतोषी को देखते ही वो उसे पूरी तरह से प्यार में पड़ जाता है और वो उसके सामने सीधे जाकर प्रपोज भी कर देता है। लेकिन संतोषी टाटा राव के प्रपोजल को रिजेक्ट कर देती है। लेकिन यहाँ से दोस्तों, टाटा राव हर दिन संतोषी का पीछा करके उसको आई लव यू कहता। तब एक दिन की बात है कि संतोषी टाटा राव के प्रपोजल को एक्सेप्ट भी कर लेती है और संतोषी भी टाटा राव से प्यार करने लग जाती है। संतोषी ने दोस्तों टाटा राव से को ये बात बता छोड़ चुकी थी कि टाटा राव असलियत में उससे प्यार करता है। एक दिन संतोषी टाटा राव से कहती है कि मुझे बाइक पर घूमना है। तो उस समय तो टाटा राव संतोषी से वादा कर देता है कि हाँ, बाइक पर तुम्हें जरूर घुमाऊंगा। उसके बाद वो उसको बाइक पे घुमाने के लिए उसके पास जाता है, तो भाई मुझे बाइक दे दो। लेकिन कोई भी उसकी बात को नहीं समझता, कोई भी उसको बाइक नहीं देता। और वो करके पता दोस्तों, टाटा राव के आदमी को भैंस बेचने जाता है। उस भैंस को बेचकर टाटा राव बाइक लेने वाला था, लेकिन जब तक टाटा राव उस भैंस को बेचता है उससे पहले उस भैंस का ओनर उसको देख लेता है और टाटा राव को मारने के लिए अच्छा पीछा करने लगता है। और जब टाटा राव अपनी जान बचाकर भाग रहा होता है ना, उसी समय नदी के पास सोमो की बाइक उसको मिलती है और उसे तरह वह बाइक लेकर वहां से चला जाता है। उसके बाद उसने संतोषी को बाइक पर घुमाया, साथ ही साथ संतोषी को शॉपिंग भी करवाई। फिर टाटा राव जब बाइक को लेकर घर के पास आता है, तभी पीछे से राजू टाटा राव पर लकड़ी से वार करने वाला होता है। तो यही वह सीन था दोस्तों, अब जो हमें कुछ समय पहले दिखाया था। अब हम लोग देखते हैं कि टाटा राजू के गांव से भागने वाला था। तभी संतोषी टाटा राव को कॉल करती है और कहती है कि तुम एक खूनी हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। ये सुनते ही टाटा राव संतोषी से मिलने जाता है और कहता है कि मैंने किसी का खून नहीं किया। उसके बाद प्रेजेंट में आता है, टाटा राव राजू से कहता है कि मैंने सोमू को नहीं मारा, मुझे बस सोमू की बाइक नदी के पास मिली थी। फिर राजू और टाटा सोमू को बाइक पर एक जैकेट मिलता है
और जैकेट के अंदर राजू का फोटो होता है और राजू की फोटो के पीछे किल हिम लिखा होता था। दोस्तों इस चीज से पता चलता है कि राजू को कोई मारने वाला था और साथ ही साथ राजू भी ये देख कर काफी शौक में हो जाता है कि अब देखते हैं कि टाटा राव कहीं पर जा रहा था। तो तभी टेल नाम का एक आदमी टाटा राव पर पीछे से हमला कर देता है और राव टाटा राव को मार कर बेहोश कर देता है। वो भी वापस से पास में जाती है और हम टेल को देखते हैं और टेल एक सिगरेट किलर होता है दोस्तों, लेकिन गधे का निशान इतना खराब होता है कि वह हमेशा अपने टारगेट को मिस कर देता है और साथ ही साथ गधे को भूलने की भी प्रॉब्लम थी। इस वजह से गधे हमेशा अपना मकसद भूल कर जाता था और एक दिन टेल की गर्लफ्रेंड वामी उससे कहती कि अगर तुमने मुझे जल्दी से सारे पैसे नहीं कमाए तो मैं तुम्हारे छोड़कर तो किसी और से शादी कर लूंगी। बहुत सारे पैसे कमाएंगे। फिर एक आदमी टेल को राजू को मारने की सुपारी देता है। तब टेल राजू के फोटो के पीछे किल हिम लिख देता है, जिससे टेल को मतलब याद आता रहेगा कि उसको राजू को मारना है। दोस्तों ये आदमी कौन है जिससे राजू की सुपारी दी वो जल्दी पता चल जाएगा। अगले दिन राजू मेगा के पीछे जा रहा होता है, तभी वहां पर टेल राजू के गैरेज में जाता है। उसी समय राजू के गैरेज में सोमू काम कर रहा था और सोमू कटेल से पूछता है कि आप यहाँ पर क्या करने आए हो। इस पर कटेल सोमू से छूट कर कहता है कि मैं तो राजू से मिलने आया हूँ और मेरी कार खराब हो चुकी है और मैं राजू को अपनी कार ठीक करने के लिए 1 लाख रुपए दूंगा। अब दोस्तों इतने पैसे सुनते ही सोमू के मन में लालच आ जाता है और सोमू कटेल को झूठ कहता है कि अरे मैं ही तो राजू हूँ और मैं तो मजाक कर रहा था। इसके बाद कटेल सोमू को अपनी कार के पास से ले जाकर उसको जान से मार देता है, नदी के पास फेंक देता है। और ये राजू की फोटो भी थी जो सोमू को राजू कैसे मान सकता था। और वो आपको बता देना चाहता हूँ कि गटे को भूलने की आदत होती है और इसी वजह से हम समय गटे राजू का चेहरा भूल जाता है। और जब सोमू कटेल से झूठ कहता है कि मैं राज हूँ तो टेल को उसकी बात मान लेता है। और दोस्तों अब तो पता चल गया होगा कि सोमू को किसने मारा। और अब टेल सोमू के मारने के बाद जहाँ रह रहा होता है तभी वहां पर टाटा राम का आदमी आ जाता है और सोमू की बाइक लोग लेकर चला जाता है। अब ये हम सीन देख चुके हैं कि वो टाटा राव सोमू की बाइक लेकर जा रहा होता है, तभी गटे टाटा राव का वीडियो निकाल देता है और गटे उस आदमी को जाकर कह देता है कि मैंने राजू को मार डाला। जिसके बाद वो आदमी को न्यूज दे पर देखने पर पता चलता है कि कटेल ने राजू के बदले सोमू को मार डाला। वो आदमी कटेल पर काफी ज्यादा गुस्सा करता है और कहता है कि अगर तुमने राजू को नहीं मारा तो मैं तुमको मार डालूंगा। यहाँ से टेल राजू को पीछा करने लगता है और टेल राजू को पत्थर से मारने की कोशिश भी करता है, लेकिन राजू उसके वर्ष से बढ़ जाता है। दोस्तों अब टेल राजू के पीछे जा रहा होता है कि तभी टेल टाटा राव से टकरा जाता है और होता यह है कि टाटा राव से टकराने की वजह से टेल राजू का चेहरा भूल जाता है और काफी याद करने के बाद भी टेल राजू को चेहरा याद नहीं आ रहा था। अब टेल टाटा राव के सर पर पत्थर मार कर उसे बेहोश कर देता है। मूवी यहाँ से प्रेजेंट में आती है और टेल टाटा राव को किडनैप करके अपने अड्डे पर लेकर आता है, जहाँ पर टेल टाटा राव से पूछता है कि तुमने मेरा जैकेट कहाँ पर रखा हुआ था। दोस्तों टेल ये सवाल टाटा राव से इसलिए पूछता है क्योंकि टाटा राव ने सोमो के साथ साथ टेल को भी जैकेट पे ले लिया था जो बाइक पे था, जो उस समय जैकेट के अंदर राजू की फोटो थी और इस फोटो के जरिए टेल राजू को पहचान सकता था। पर दोस्तों यहाँ पर टाटा राव टेल को चकमा देकर भाग जाता है। जब हम सन्यासी को देखते हैं तो सन्यासी अपनी टीम के साथ राजू को दिया गया वक्त अब खत्म हो चुका था, इसलिए उसे राजू को अरेस्ट करना पड़ेगा। राजू कहीं जा ही रहा होता है कि तभी कुछ गुंडे उसका पीछा करने लगते हैं। राजू उन गुंडों को मार कर वहां से भागने लगता है, पर तभी राजू के सामने पुलिस आ जाती है। पुलिस राजू से कहती है कि तुम्हें हमारे साथ चलना ही पड़ेगा। इस पर राजू पुलिस से कहता है कि मैं अपनी बेगुनाही साबित करने का तक जेल नहीं जाऊंगा और इतना कहकर राजू वहां से दोस्तों भाग जाता है। राजू भागते ही संतोषी के पास जाता है और संतोषी राजू को अपने एरिया के सभी सीसीटीवी फुटेज जैसे दिखाती है। फुटेज में राजू को वही आदमी दिखता है जिसने राजू को मारने की सुपारी दी थी और यह आदमी का नाम राजा होता है। लेकिन वह राजू को क्यों मारना चाहता है ये समझ नहीं आ रहा था। राजू के पास पुलिस आ जाती है। वहां मेगा राजू से कहती है कि ये मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम किसी को जान से मार सकते हो। जिसके बाद पुलिस राजू को पकड़ कर ले जाती है, पर तभी रास्ते में पुलिस की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। राजू पुलिस के हाथों से यहाँ से बचकर भाग जाता है। यही सीन तो मूवी के शुरुआत में देखा था। राजू यहाँ से भागते हुए राजा के पास जाता है और राजा राजू को किडनैप कर लेता है। राजू के पूछने पर राजा बताता है कि मैंने तुम्हें मारने की सुपारी मिनिस्टर सूर्य के कहने पर दी थी। तब राजा जल्दी से सूर्य के पास जाता है और उससे पूछता है कि तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो। और सूर्य बताता है कि तुमने तुम्हारे जमीन में जो उसे डायमंड निकाले थे ना, वो मुझे जमीन चाहिए किसी भी हालत में, और मुझे ये बात भी पता थी कि तुम उस जमीन को कभी नहीं बेचोगे, इसलिए मैंने तुम्हें मारना चाहा। ये सुनने के बाद राजू सूर्य पर गन तान देता है, लेकिन तभी राजू को टेल कॉल कर देता है और टेल राजू से कहता है कि तुमने तुम्हारी गर्लफ्रेंड को पकड़ लिया।
उसको जिंदा देखना चाहते हो तो जल्दी से मेरे पास आ जाओ। दोस्तों, राजू सूर्य को पटेल के पास लेकर जाता है। तभी वहां पर टाटा राव भी आ जाता है, जिसके बाद राजू, टाटा राव और मेघा वहां से जान बचाकर भागने लगते हैं। लेकिन सूर्य और उसके आदमी उन लोगों को पकड़ लेते हैं। सूर्य तो राजू को बहुत मारता है और कहता है कि अगर तुम्हारी जमीन मेरे नाम नहीं की तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। और दोस्तों, राजू अपनी जमीन सूर्य के नाम करना ही नहीं चाहता था, और जब सूर्य राजू को मारने वाला होता है तभी वहां पर गांव के कुछ लोग भागते हुए आते हैं और उन लोगों को देखकर सूर्य और उसके आदमी वहां से छुप कर जाते हैं। पर दोस्तों, जैसे ही वो लोग जाते हैं ना, तो सूर्य दोबारा राजू को मारने वाला होता है। लेकिन इतने में कटेल को मामी का कॉल आता है। वो वीडियो कॉल पर, जैसे मामी का वीडियो कॉल आता है और टेल जिस उसमें बिजी हो जाता है, और तो सूर्य टेल पर भी बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, क्योंकि दोस्तों मामी सूर्य की वाइफ थी और अब उसे टेल और मामी के अफेयर के बारे में पता चलता है, तो वो काफी गुस्सा हो जाता है। अब वो राजू को छोड़ो, पहले टेल को मारने वाला होता है, पर इससे पहले टेल सूर्य को ही जान से मार डालता है और सूर्य के मरते ही सभी लोग भाग जाते हैं। जब इस तरह से राजू अपनी बेगुनाही साबित कर देता है, और साथ ही साथ राजू और मेघा एक दूसरे से प्यार भी करते हैं। फिर हम सूर्य की वाइफ वामी को देखते हैं, और वामी सूर्य के मरने के बाद उसे फोटो पर हाथ चढ़ाने जाती है, पर अभी भी वामी सूर्य से ज्यादा कटेल से प्यार करती थी दोस्तों। और फिर भी सभी लोग अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से गुजारने लगते हैं। वैसे कटेल को जेल हुई नहीं कि ये तो